An experiment consists of recording boy-girl composition of families with 2 children. क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना कि हम किसी घर में अगर 2 बच्चे हैं तो हमने रिकॉर्ड करना है बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन क्या है. क्या क्या हो सकता है, दोनों बॉय हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल, या दोनों गर्ल्स. यही केसेस है. आगे, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग whether it is a boy or a girl in the order of their births. अगर ये वर्ड ना लिखा होता, ध्यान से समझना, केस ऐसे समझो, इधर बना रहा हूं सैंपल स्पेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ दियर बर्थ, और इधर लिख रहा हूं ओनली सैंपल स्पेस जिसमें ऑर्डर इज इमटेरियल. मैं एक बात समझाता हूं, ध्यान से समझ. फिर तेरे केस में अगर तेरी बड़ी सिस्टर, तेरे केस में क्या हुआ, पहले भी गर्ल पैदा हुई, दूसरी भी गर्ल पैदा हुई. ठीक है, ठीक है जी, क्या ये बात समझ आई? ठीक है. लेट्स सपोज जसूब और ये रियल ब्रदर है, तो दोनों ब्रदर पैदा हुए. सही है. ये सेम रियल भी ब्रदर है. हाँ, रियल भी ब्रदर. चलो ठीक है, ये एक केस बना और ये दूसरा केस बना. क्या ये बात समझ आई? अब अगर वो ऑर्डर ऑफ बर्थ को ना कंसीडर करें तो कैसे सोचा है? तीसरी ऑप्शन क्या है, या बॉय गर्ल. ठीक है, जैसे मेरे केस में, ठीक है, मेरी एक सिस्टर है तो एक बॉय हुआ एक गर्ल हुआ. ये 3 ऑप्शंस थी, बट जैसे उसने बोला ऑर्डर ऑफ दियर बर्थ, इसका मतलब पहले कौन पैदा हुआ और बाद में कौन पैदा हुआ. तो इस केस में सोचो, पहले गर्ल दूसरी भी गर्ल, पहले गर्ल दूसरा बॉय, और पहला बॉय दूसरी, और दोनों के दोनों. सो व्हाट इज द आउटकम बेटा? हाँ जी, अगर गर्ल गर्ल हो रही है, हाँ, उसमें भी 2 केस हुए. क्या? कि पहले ये वाली गर्ल या वो वाली गर्ल. नहीं, उन्होंने डिस्टिंक्शन दी नहीं ना. प्लीज अंडरस्टैंड मेरी बात. जब आपने G1 ही लिख दिया तो आप खुद एज्यूम कर गए कि वो फर्स्ट चाइल्ड है, वो फर्स्ट चाइल्ड है. इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्या ये बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. तो ये आप नहीं लेंगे, मैं बता रहा हूं, ऐसा थॉट भी सही था, गलत नहीं था, पर जैसे उसने लिख दिया ऑर्डर ऑफ योर बर्थ, उसने स्टैंप लगा दी कि भाई आंसर यही है. आगे फिर वो क्या लिख रहा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द फैमिली. हाँ जी, अगर हम इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ गर्ल्स में, नंबर नहीं पहला समझो, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब क्वांटिटी पूछ रहे हैं, तो अब सैंपल स्पेस क्या है? इस केस में देखो कोई गर्ल है तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? 0, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इज 0. इन दोनों के केसेस में क्या है? 1, और इसके केस में क्या है? सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? 0, 1 and 2. एंड ड्यू टू दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. वो कह रहे हैं कि अगर मेरी सैंपल स्पेस पार्ट 2 में क्या कह रहा है, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड पार्ट. कहते हैं व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर कंसीडरिंग द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली. तो अगर एक फैमिली में दोनों बॉयज हैं तो कितनी गर्ल्स हुई? 0. एक आउटकम. पिछले वाले को ये जरूर है. ऑब्वियस क्वेश्चन तो वही चल रहा है, कनेक्टिंग तो वही, पार्ट तो कोई और है उसका ही सब पार्ट है ना, उसका ही सब पार्ट है. फिर एक बॉय एक गर्ल, उसमें एक गर्ल है तो उसका मान लगा दिया, और दोनों गर्ल्स मतलब 2. अंडरस्टूड? करिए जी.